तो हम लोगों ने ये समझा कि कंप्यूटर के साथ बात करना है। अभी कंप्यूटर के साथ बात करना है तो उसके लिए कुछ तो लैंग्वेज चाहिए होगा। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, कौन से लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ? हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही अगर मैं कंप्यूटर के साथ बात करना है तो मुझे कुछ तो लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा। तो कंप्यूटर के कुछ लैंग्वेजेस होते हैं। ये लैंग्वेजेस क्या है? ये लैंग्वेजेस तो है पाइथन, जो अभी हम लोग सीखेंगे, जावा, सी प्लस प्लस। तो ये क्या हो गया? ये कंप्यूटर के लैंग्वेजेस है। बट यहाँ पर एक चीज शायद आपको खटकेगा, कंप्यूटर का लैंग्वेज हमने तो बचपन में ये पढ़ा था कि कंप्यूटर बाइनरी में चलता है, कंप्यूटर 0 और 1 में चलता है, 0 और 1 में चलता है। अगर किसी को मालूम नहीं है कंप्यूटर 0 और 1 में क्यों चलता है तो मैं आपको बता दूं। कंप्यूटर एक्चुअली खाता क्या है? कंप्यूटर खाता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक से चलता है। और जब हम लोग कंप्यूटर में हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बोलते हैं कंप्यूटर को। तो इन जनरल ये मान के चलो कंप्यूटर चलता है किससे? इलेक्ट्रिक से चलता है, करंट से चलता है। एंड इन टर्म्स ऑफ करंट हम लोगों के पास सिर्फ दो ही टर्म होता है, या तो हमारे पास करंट होगा या तो हमारे पास करंट नहीं होगा। तो करंट होने का मतलब क्या, करंट नहीं होने का मतलब क्या है? ऑफ, जिसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट होने का मतलब क्या है? ऑन, जिसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एक्चुअली होता क्या है? मान लो मुझे कंप्यूटर को कुछ चीज बोलना है या कंप्यूटर से मुझे कुछ काम करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं ऑन एंड ऑफ का एक सिग्नल बनाता हूँ। मतलब मैं इस तरह से कुछ एक सिग्नल बनाता हूँ, 1 0 1 1 0 0 1 1, फिर 1 1 0 0 1, इस तरह से मैं कुछ सिग्नल बनाता हूँ। फिर इस सिग्नल को मैं कंप्यूटर को देता हूँ, कंप्यूटर इस सिग्नल के ऊपर काम करता है और मुझे रिजल्ट निकाल के देता है। कंफ्यूज मत होना, मैंने बोला था कि कंप्यूटर लैंग्वेज पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, ये सारे कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये भी सारे कंप्यूटर लैंग्वेज है। बट आपको ये चीज समझना होगा कि कंप्यूटर का अपना भी एक मातृभाषा होता है। यहाँ पर शायद आपका शायद मातृभाषा हिंदी हो, बट इस वीडियो को देखने वाले ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनका मातृभाषा हिंदी नहीं है, उनका मातृभाषा कुछ और ही होगा। इसी तरह से कंप्यूटर का मातृभाषा 0 और 1 है। बट दिक्कत यह है कि कंप्यूटर का मातृ जो भाषा है ना, मातृभाषा, ये 0 और 1 सिग्नलिंग। दिक्कत इसमें यह है कि कंप्यूटर का मातृभाषा मतलब ये बाइनरी सिग्नल्स को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा एफर्ट डालना होगा। पहला तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ये सिग्नल्स अलग अलग कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें भी एक दूसरा प्रॉब्लम है कि आपको कंप्यूटर से बात करने से पहले सबसे पहले उसके गैजेट्स को समझना होगा, उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशंस है वो समझना होगा, तो काम काफी बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने क्या किया? हमने एक ऐसा लैंग्वेज ले आया जो इजीली कन्वर्टेबल हो जाता है मशीन लैंग्वेज में। इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, बेटर मशीन लैंग्वेज। हम लोगों ने ऐसा एक लैंग्वेज आविष्कार किया जो मशीन लैंग्वेज में आसानी से कन्वर्ट हो जाए। तो जो कंप्यूटर का मातृभाषा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। और जो कंप्यूटर का जो मातृभाषा नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये सारे हो गए आपके हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल। अभी ये हाई लेवल लैंग्वेज क्यों, ये लो लेवल लैंग्वेज क्यों? याद रखना, कंप्यूटर से आप पाइथन से बात करो, जावा से बात करो, सी से बात करो या सी प्लस प्लस से बात करो, आप जिससे भी बात करना है बात करो, कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लो। ये सारे लैंग्वेजेस आपकी डायरेक्टली कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में। करना होगा, अगर नहीं हो पाएगा कभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन समझेगा नहीं। क्यों? मान लो आपका मातृभाषा बंगाली है, जैसे मान लो गुजराती है, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपको हिंदी समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप क्या करोगे? मैं जो आपको बोल रहा हूँ हिंदी में वो आप समझोगे, इस हिंदी को आप क्या करोगे? मातृभाषा में कन्वर्ट करोगे, तब जाके आप समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से, इत्मीनान से मेरा बात समझना। मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं और आप मेरे बात को समझ रहे हो। क्यों समझ रहे हो? क्योंकि जितना सारा मैं आपसे शब्द बोल रहा हूं ये सारे शब्द आप अपने मातृभाषा में अनुवाद कर पा रहे हो या अपने मातृभाषा में कन्वर्ट कर पा रहे हो, इसलिए आपको समझ में आया। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं इसलिए आपको समझ में नहीं आया। आप मेरे भाषा को अपने मातृभाषा में
कन्वर्ट कर पा रहे हो, इसलिए आपको समझ में आया। तो सेम टू सेम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी वही बात होती है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, हम एक लैंग्वेज लेते हैं जो कंप्यूटर का मातृभाषा नहीं होता है जैसे कि पाइथन लैंग्वेज है। पाइथन को हम लेते हैं, इस पाइथन को हम लोग क्या करते हैं, इस पाइथन को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं या इस पाइथन को हम लोग बदलते हैं कंप्यूटर के मशीन लैंग्वेज में। बस इतना ही सरल सा बात है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो गया, पाइथन। और ये पाइथन क्या है, पाइथन आपका है नियर बाय ह्यूमन लैंग्वेज। नियर बाय ह्यूमन लैंग्वेज मतलब ये या तो इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा जाएगा या ऐसा कुछ सिंबल्स आएगा जो इंग्लिश लैंग्वेज के आसपास हो या ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के आसपास हो। एंड फिर क्या करते हैं, फिर ये लैंग्वेज को हम लोग करते हैं इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मतलब मान लो ये मेरा पाइथन लैंग्वेज है, ये मैंने कुछ पाइथन में लिखा, फिर इस पाइथन को क्या करता हूँ मैं इंटरप्रेट करता हूँ। बीच में मेरा एक इंटरप्रेटर बैठा होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इस लैंग्वेज को पढ़ता है, पढ़ के क्या करता है मशीन को समझाता है, फिर मेरा काम हो जाता है। दैट्स इट, बस काम इतना ही है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पाइथन लैंग्वेज लिखेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। आमतौर पे पाइथन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। मेजोरिटी ऑफ, वो शायद सेंसेबल इंग्लिश ना हो बट उसका अल्फाबेट, मेजोरिटी ऑफ अल्फाबेट इंग्लिश और मैथ्स के जो सिंबल्स होते हैं ना उसके आजू बाजू ही होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में अपना कोड करेंगे या प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग इंटरप्रेटर को दे देंगे। इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको सिग्नल्स में उसको कन्वर्ट कर देगा। एंड फिर ये सिग्नल्स मशीन समझ जाएगा, मशीन इसके ऊपर काम करेगा एंड मुझे आउटपुट दे देगा। अभी इसमें मशीन मतलब हो गया कंप्यूटर। एक चीज याद रखना, हम जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में आता है। बट ये चीज याद रखना, इट्स नॉट अ प्योर लैंग्वेज। ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली समझेगा नहीं, इसको इंटरप्रेट करना होगा। तो मुझे एक इंटरप्रेटर का जरूरत पड़ेगा। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस लैंग्वेज को लेके जाके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मतलब 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर देगा। पाइथन इज अ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अभी मशीन इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, आप इस लैंग्वेज को कोई भी मशीन में लेके जाओ वो काम करेगा, क्योंकि उसमें इंटरप्रेटर अलग अलग हो सकता है। मेरे मशीन में शायद इंटरप्रेटर अलग हो, मेरे मशीन जो कि विंडोज में है सो उसका इंटरप्रेटर अलग होगा, जो मैक यूज कर रहे हैं उसका शायद कुछ अलग इंटरप्रेटर होगा, जो लिनक्स यूज कर रहा है उसका शायद अलग इंटरप्रेटर होगा। बट होल एंड ओवर मशीन जो पाइथन लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज, मेजोरिटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। मतलब आप अपने विंडोज में आप कोडिंग करो, आप उसको कहीं भी रन कर सकते हो। एंड जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, जिसको मैं मशीन लैंग्वेज भी बोल रहा हूँ, वो मशीन डिपेंडेंट होता है। जाहिर सा बात है, वो मशीन की अपनी मदर टंग है तो वो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होगी। एट लास्ट मुझे ये समझ में आ गया कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस के आजू बाजू होता है। फिर हम क्या करते हैं, इस हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में बाय यूजिंग अ इंटरप्रेटर। और ये इंटरप्रेटर हम लोगों का पाइथन लैंग्वेज में भी लगेगा।